क्लास 10th में ज्योग्राफी में आप लोगों को पढ़ना है नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना में आप लोग को देखना है क्या है। नदी घाटी परियोजना का मुख्य कारण पहले समझिएगा लोग। नदी घाटी परियोजना ये एक योजना क्यों बनाया जाता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। नदी घाटी परियोजना इसलिए बनाया जाता है और ये नदियों पर बनाया जाता है, सभी नदी पर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियाँ हैं, ठीक है। ये हम लोग सिर्फ बात करेंगे बिहार की। किसकी बात करेंगे हम लोग? बिहार की बात करेंगे। यहाँ पे बिहार के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे भी ऐसे भारत में भी बहुत सारे ऐसे नदी है जिस पर ये परियोजना बनाया गया है। इस परियोजना के कार्य क्या होता है जानते हो? क्या होता है? बिजली उत्पादन करना, सिंचाई के लिए, मछली उत्पादन के लिए, वहाँ पे यातायात साधन के लिए, कुछ क्या होता है, कुछ ऐसा स्थल या मतलब क्या होता है दार्शनिक स्थल के लिए, उसके बाद क्या होता है बिजली उत्पादन के लिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होता है जल जमाव या जल इकट्ठा करने के लिए। तो इस सब चीज़ के लिए ये योजनाओं को या ये परियोजना को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। बहुत सारे कार्यों को करने के लिए, ठीक है, इसको बनाया जाता है। इसमें मुख्य हिस्सा होता है जल का, ठीक है। अगर आपको मुख्य हिस्सा इसमें किसका होता है? जल का। नदी घाटी परियोजना में जैसे हम आप लोग को बात करते हैं, एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे मुख्य क्या है? जल संसाधन है। कौन सा संसाधन है? जल संसाधन है। और नदी की जब बात आ गई, ठीक है ना, नदी की जब बात आ गई, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नदी घाटी की बात आ गई, नदी घाटी की बात आ गई, तो नदी घाटी का मतलब किसी नदी पर, नदी पर सबके थ्रू बनाया जाता है, उसके एक घाट पर, जैसे हम लोग बोलते हैं एक मेरा घाट है, होता है ना, घाट होता है ना, ठीक है, तो उसी घाट पर ये योजना बनाया जाता है। इस योजना को क्यों बनाया जाता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हम आप लोग को बता रहे हैं। इसके एक घाट बना दिया जाएगा जिससे सिंचाई के लिए, उस पर क्या किया जाएगा? सिंचाई होगा, ठीक है ना। अब सिंचाई में क्या क्या सिंचाई होगा आप लोग पता होना चाहिए। फसल वगैरह की सिंचाई होगा। ये जब हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा मछली पालन। अच्छा भाई, मछली पालन हो जाएगा तो आप बोलिएगा सर और कुछ नहीं हो सकता है? विद्युत का उत्पादन आप बोलिएगा सर अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप तो हम बोलेंगे, क्योंकि इसके सिवा और बहुत सारा चीज़ होता है। आप याद रखिएगा, पेयजल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग पीने वाला जल भी बनाते हैं। बहुत सारा ऐसे राज्य है, बहुत सारा ऐसे जगह है, ठीक है ना, जहाँ पे पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो इसी पानी को उठा कर ले जाकर उसको क्या किया जाता है? क्लोरीन वगैरह डालकर उसको साफ करके उसी का पीने का क्या होता है? इस्तेमाल में लाया जाता है। तब कभी कभी लोग बोलते हैं कि ये पानी जो है हमको सेट क्या कर रहा है? नहीं कर रहा है। बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे क्या होता है, इस पानी को तालाब के या समुद्र के या किसको नदी के पानी को ले जाकर हम लोग क्या करते हैं? पेयजल को बनाने के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे देखते हैं। सिंचाई हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, आप लोग का जल विद्युत हो गया, ठीक है ना, मछली पालन हो गया। औद्योगिक के क्षेत्र में आप कह सकती हूँ, औद्योगिक के क्षेत्र में। अब आप पूछिएगा सर उद्योग के क्षेत्र में इसका क्या इस्तेमाल होता है? उद्योग का क्षेत्र में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब आप याद रखिएगा कि नदी घाटी परियोजना जब हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें मुख्य रूप से जल संसाधन का ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उसमें मुख्य रूप से किसका होता है? अब ये देखिए, बिहार में अपना बात किया जाएगा, इसमें बात किया जाएगा बिहार में। अगर इसको नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। यहाँ पे नदी घाटी परियोजना, मिठाइया गए भाई,
जैसन गुरु वैसन चेला। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सब चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। जो दिखाया गया था देखिए यहाँ पे सिंचाई, मछली पालन, सिंचाई, मछली पालन और विद्युत उत्पादन। पेयजल और औद्योगिक क्षेत्रों आदि में नदी घाटी परियोजनाओं पूरा करने के उद्देश्य से 3 प्रमुख योजना बनाई गई है। पहला सोन नदी घाटी परियोजना। आप याद रखिएगा दूसरा क्या कहा जाएगा, गंडक नदी घाटी परियोजना। तीसरा हो जाएगा सोन नदी घाटी परियोजना। अब याद रखिए हम लोग को तो बताया गया है बिहार में लगभग मुख्य रूप से 3 नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। 3 नदी घाटी परियोजना में पहला का नाम है सोन नदी घाटी परियोजना, दूसरा के नाम है गंडक नदी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना और तीसरा का नाम है कोसी नदी घाटी परियोजना। ये जो परियोजनाएं हैं ये नदी पर जो का बना है, घाटी पर नदी के घाट पर जो बना है वह एक जगह पर नहीं बन पाता है। आप चाहिएगा तो एक नदी पर 4 गो 5 गो 10 गो जितना आप चाहें बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए जगह उस टाइप के का होना चाहिए, जगह होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं भी ले जाके बना दें और वह कारीगर न हो। तो इसको बनाने के लिए और नदी घाटी परियोजना से हम लोग के बहुत सारे ऐसे ठीक है उद्योग हैं, जैसे मछली पालन हो गया, सिंचाई हो गया, बिजली का उत्पादन हो गया। ये आप लोग ये मान के चलिए मुख्य रूप से क्या है, उद्योग है, जिससे यहाँ पे क्या होता है ये व्यापार के भी क्षेत्र में आ जाता है, यातायात के में भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग को जानना है, इसको नोट कर लीजिए, हम बता दे रहे हैं बारी बारी से।
सोन नदी घाटी परियोजना वो मिस्टेक कर दिए, कोसी नदी घाटी परियोजना होना चाहिए, वहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कोसी नदी घाटी परियोजना होना चाहिए, कोसी नदी घाटी परियोजना होना चाहिए। चलिए अब क्या है, हम लोग सबसे पहले कौन सा ध्यान रखें, यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले मतलब बनाया था सोन नदी घाटी परियोजना। अब आप लोग सबसे पहले पूछिएगा सर इसको किसने बनवाया था। याद रखिएगा, इसको 1874 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? इसको 1874 ईस्वी में अंग्रेज के द्वारा इसको क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। ठीक है, इसको स्थापित इसलिए किया गया था कि सिंचाई अधिक से अधिक की जाए। ठीक है ना, इसका क्या किया गया था? सिंचाई अधिक से अधिक करने की बात कही गई थी। ठीक है ना, आप याद रखिएगा। भारत की ये सबसे या बिहार की सबसे पुराना, बिहार की सबसे पुराना योजना है या परियोजना है। अब आगे चलिए, आगे क्या बताया गया इसमें ध्यान रखिएगा। ये सोन नदी घाटी जो है, ठीक है ना, यह पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। ठीक है ना, पश्चिम की ओर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना है? 130 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितना है? 130 किलोमीटर। पूर्व से कहाँ जाती है? पश्चिम की ओर जाती है। इसकी कुल लंबाई कितना तक है? हाँ, 100। यहाँ पर बताया गया है जब ये पटना से गया, कहाँ? पटना से गया। जब ये पटना से गया जाती है तो इस नहर में ठीक है ना, कितना शाखा और उप शाखाएं निकली है। उप शाखाएं याद रखिएगा, बहुत सारे शाखाएं और उप शाखाएं भी निकली हुई हैं। ठीक है, कहाँ से? जब ये पटना से कहाँ गई है? गया की तरफ गई है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हुआ है? बहुत सारे शाखाएं निकली हैं। अब याद रखिएगा, ये मुख्य रूप से क्या है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। औरंगाबाद का बताया गया है। औरंगाबाद के बाद आप ले लीजिएगा बक्सर। क्या ले लीजिएगा? हाँ, बक्सर ले लीजिएगा। भोजपुर भी ले सकती है आप। भोजपुर, बक्सर और रोहतास। अब आप पूछिएगा ये औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर और क्या है? रोहतास है। ये किधर है? बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में है। बिहार के दक्षिणी क्षेत्र में है। अब यहाँ पे सबसे अधिक इनका सिंचाई होता है। सबसे अधिक होता है सिंचाई होता है। अगर सबसे अधिक सिंचाई होने लगता है, पहले लिख लीजिए, पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद इससे सबसे ज़्यादा क्या होता है? सिंचाई होने लगता है। ये कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर गई है। ठीक है ना, बताया गया पटना से गया की तरफ यहाँ बात किया गया है। औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर और क्या किया गया है? रोहतास किया गया है। ये इतना जमीन पर क्या होता है? इसका सिंचाई होता है। अब आप पूछिएगा ये जो है, ठीक है ना, ये चारों पांचों जिलों को मिलाकर 4.5 लाख हेक्टेयर पर सिंचाई की जाती है। ठीक है, अब यही जो होता है, यही जो है मिला के यहाँ पे, ठीक है ना, धान की उपज अधिक होती है। अधिक होती है।
आप लोग को पता होना चाहिए, धान को उपज के लिए, धान उगाने के लिए हम लोग को अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अधिक से अधिक सिंचाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और जो ये नहर है, सोन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है ना, इस परियोजना के तहत, ठीक है ना, जो नहर है जिसका लंबाई 130 किलोमीटर है, इसके जरिए औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर और रोहतास के जिले के अंतर्गत आने वाली जो भूमि होती है 4.5 लाख हेक्टेयर, इसका पूर्ण रूप से सिंचाई क्या करती है, ये नहर के द्वारा कराया जाता, मतलब किया जाता है। यह नहर में पानी आने से हम लोग की सिंचाई संभव हो पाता है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, होती है। अब कहा है ये नहर किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बनाया जाता है, जहाँ मान के चलिए क्या होता है, सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है। सूखाग्रस्त का मतलब होता है जहाँ पे बारिश की संभावना कम होती है, चाहे बारिश होती है लेकिन मतलब क्या होता है उस उधर का एरिया बहुत सूखा हुआ रहता है। इस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, नहर को, यह नहर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस नहर के जरिए ये 3-4 राज्यों में, सॉरी इन 3-4 जिलों में, 5 जिलों में मिलाकर चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। चावल का उत्पादन सबसे क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए बिहार को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसलिए बिहार को चावल का कटोरा कहा जाता है। सबसे, अगर बिहार की सबसे पुराना परियोजना कोई है तो कौन सा है, सोन नदी घाटी परियोजना है, जो अंग्रेजों के द्वारा 1874 ईस्वी में सबसे पहले किया गया था। और उस समय क्या होता था, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था की गई थी। अगर कोई पूछेगा कि उस नहर की लंबाई कितनी थी, तो आप लोग बता सकते हो कि 130 किलोमीटर की लंबाई है उसका। वह पटना से गया की तरफ गई है, जिसमें 4 जिलों की सिंचाई उससे उस नहर के जरिए बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। जिसमें जिला का नाम है क्या है, भोजपुर है, सॉरी पलका का है आपका, औरंगाबाद है, भोजपुर है, बक्सर है, और क्या है उसको रोहतास है, ठीक है। इसमें धान की उपज अधिक होने के कारण चावल भी उत्पन्न होता है, इसलिए बिहार को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भी लिख सकते हो, पश्चिमी भी लिख सकते हो। अब देखिए इससे क्या हुआ, अंग्रेजी लिखा गया का अंग्रेजों होना चाहिए। अब देखिए इस नदी घाटी परियोजना से और क्या होता है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। समझे, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना जो बताया गया, यहाँ पे एक पश्चिमी क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, और एक ऐसे आप लोग को बता दिया जा रहा है सोन नदी इंद्रपुरी के पास एक बांध का निर्माण करवाया गया है। आप ध्यान रखिएगा, 2 चीज हम आप लोग बता दे रहे हैं।
यहाँ पर लिखा गया पश्चिमी क्षेत्र के नहर जो होता है, ठीक है ना, पश्चिमी क्षेत्र का नहर जो होता है बेहारी होता है, ठीक है ना। इस विद्यालय में जल विद्युत कहा, जल विद्युत उत्पादन की का है जगह है, जहाँ पे जल विद्युत एका है उत्पादन करने के लिए एक जगह है। वैसे पूर्वी में है, पूर्वी नहर से एक जुड़ा हुआ है जिसका नाम है बारोड़, ठीक है ना, उसका नाम है क्या, बारोड़ एक नामक स्थान है। यह भी जल विद्युत का क्या करता है, उत्पादन करता है। और तीसरा नंबर बताया गया है, एक और नया बताया जा रहा है, ठीक है ना, सोन नदी इंद्रपुरी, ठीक है ना, के पास एक बनाया जा रहा है। अब देखिए इसको क्यों बनाया गया था, और ये डेहरी जल विद्युत ये किस क्षेत्र में है, पश्चिम के क्षेत्र में। पूर्वी क्षेत्र में कौन सा है, बरूड़ जल विद्युत है। तो अब आप लोग इससे चूज करना है, इससे आप लोग को चूज करना है इससे हम लोग को कितना कितना बिजली मिलता है, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप लोग थोड़ा सा याद करें। यहाँ जो डेहरी वाले पश्चिमी क्षेत्र होता है, यहाँ पे 6.6 मेगावाट 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे कितना होता है, 3.3 मेगावाट बिजली का क्या होता है, उत्पादन होता है। यहाँ पे 6.6 होता है। अब देखिए ये सोन नदी घाटी नहर पर भी बनाया जा रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे 450, ठीक है ना, मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जाएगा, मेगावाट बिजली का उत्पादन हो जाएगा। तो आप बताइए कि नदी घाटी परियोजना से हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े हैं, सिंचाई पढ़े, ठीक है ना, सिंचाई, और क्या पढ़े हम लोग, विद्युत उत्पादन के बारे में या बिजली उत्पादन के बारे में। आप बताइए बिजली और का आपने क्या पढ़ा, सिंचाई और बिजली। और आप याद रखिएगा सिंचाई और बिजली एक ऐसा का है चीज़ है, या मतलब वस्तु है, यह संसाधन है। सिंचाई से हम लोग का भोजन के लिए हर चीज़ सामग्री तैयार हो जाता है, और बिजली से हम लोग का हर ऐसो आराम का हो जाता है, मिल जाता है। अगर बिजली नहीं होता तो हम लोग कोई भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाते, और सिंचाई अगर समय पर नहीं होता तो हम लोग किसी भी फसल को उत्पादन अच्छा से क्या कर पाते, नहीं कर पाते। तो ये हम लोग का जो अंग्रेज ने अपना लिए जो बनाया था वो आज भी हम लोग के लिए क्या है, कारीगर है। इसके लिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, और आगे इसके बारे में बताया जाए। सिंचाई और बिजली, या आप लोग कह सकते और कह सकते हो बिजली ना कह के आप लोग कह सकते विद्युत का